दोस्तों जो मालदीव है वहाँ पर जो है हलचल कुछ बढ़ती हुई दिख रही है। तो मालदीव और चाइना के बीच में एक पैक्ट हुआ है जिसकी अभी डिटेल्स बाहर नहीं आई और ना ही फ्यूचर में आएंगी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी पैक्ट वगैरह जो समझौते चाइना ने पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ किए थे, उनका कोई भी डिटेल जो है कभी भी आज तक बाहर नहीं आया है। अगर आप सीपेक का कोई भी डिटेल जो कि पाकिस्तान में और चाइना के बीच में समझौता है अगर आप देखेंगे, तो आपको कभी भी कोई ऐसा डिटेल जो एकदम बिल्कुल पुख्ता हो कि ये कह सके कि कितना जो है चाइनीज़ कंपनियों को किस चाइनीज़ कंपनियों ने या बैंकों ने किस रेट पर जो है पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया है या उनको कितना परसेंटेज प्रॉफिट गारंटीड है, ये आपको नहीं मिलेगा। हर बंदा अलग बात बोलता नज़र आएगा, क्योंकि ये जो है जो चाइनीज़ सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये उसका डील करने का तरीका है। देखिए, चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं है, वो कहते हैं कि चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, किसी एक जो छोटे देश होते हैं उनके यहाँ जो खास प्रभाव रखने वाले लोग होते हैं या जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वो उनके साथ डील करना पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम उनको पैसा दें और वो लोगों के थ्रू जो है हम अपना काम कराएं। अगर हम चाहे जो भी करना चाहते हैं XYZ चीज़ें, वो उनके थ्रू कराना चाहते हैं। इसीलिए जो है जो भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है वहाँ का या कोई भी एक शक्तिशाली संस्था है, वो उसके साथ डील करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू काम करना आसान हो जाता है। चाइना में जो एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है, और वही सेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट करना पसंद करते हैं। तो जो मालदीव है, मालदीव की जो मेन लोकेशन है वही उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि तो भारत के लिए जो ये सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जैसे जो चाइनीज़ हाई पावर जो ज़्यादा शक्तिशाली रडार हैं, जो कि जैसे कि उन्होंने साउथ चाइना सी में भी जो है डिप्लॉय किए हुए हैं, तो जैसे कि जो हमारे मिसाइल टेस्ट वगैरह होते हैं वो उनके लिए डाटा इकट्ठा कर सकते हैं अगर वो फ्यूचर में जो है मालदीव में जो लगाए जाते हैं। और एक तरीके से जैसे अमेरिका के लिए क्यूबा सरदर्द बना हुआ था एक टाइम पे, वैसे ही मालदीव भी हमारे लिए सरदर्द बन सकता है। क्योंकि देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है बढ़ ही रही है, तो फ्यूचर में जो है हम तीसरे नंबर पर पहुंच ही जाएंगे। तो चाइना जो है इस खतरे को जो है भाप रहा है, और हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। हम जो है अपने यहाँ मिलिट्री पर और नेवी पर खर्चा भी अब उसी हिसाब से कर रहे हैं, और इन हाउस भी हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारे मिसाइल टेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि मालदीव की लोकेशन हमसे पास है, अगर कोई भी एक ऐसा रडार जिसकी क्षमता हो 500-600 किलोमीटर की, 1000 किलोमीटर की, तो आसानी से बहुत सारी डिटेल जो है वो पकड़ सकता है। और आजकल की डेट में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। आपके पास चाहे जितने बढ़िया भी हथियार हो, लेकिन अगर आपको के पास दुश्मन की इंफॉर्मेशन नहीं है और उसे प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है, तो आपके पास चाहे जितना बढ़िया हथियार हो वो बेकार हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि चाइना की एक स्ट्रेटजी है कि वो हिंदुस्तान को घेरना चाहता है। जैसे कि म्यांमार में अभी आजकल बवाल चल रहा है। म्यांमार हो सकता है कि फ्यूचर में जो दो भागों में बढ़ तक जाए, क्योंकि इसके पीछे चाइना की ही स्ट्रेटजी है। जो म्यांमार में भी उनको पोर्ट मिला हुआ है, बांग्लादेश में भी जो है उनके यहाँ काफ़ी तगड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। श्रीलंका का हाल आप जानते ही हैं, और अब मालदीव की बारी है। और पाकिस्तान तो खैर उनका किराए का पालतू कुत्ता ही है। तो आप इस तरीके से आप ये सोचें कि वो हिंदुस्तान को घेर रहा है, तो हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ कैसे सकते हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए अभी मालदीव के ऊपर, क्योंकि देखिए ये इस समय चुनाव का समय है, और हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए लक्षद्वीप को डेवलप करना चाहिए। लक्षद्वीप को अगर हम डेवलप करते हैं, और मिलिट्री बेस, अभी एक नया मिलिट्री बेस भी जो है हमने खोला है लक्षद्वीप में ही, जहाँ तक शायद खुला है, तो हमें उसको जो है स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरी बात, उसे इकोनॉमिक कैपेसिटी उसकी बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम मालदीव में जितने भी जने आते हैं, अगर हम उसको 20 से 25% भी खींच लेते हैं, और हमारे खुद के ही हिंदुस्तानी लोग अगर जो है लक्षद्वीप में जाते हैं, उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो देखिए, सुविधाएं तो आपको देनी पड़ेंगी, आप खाली ये नहीं कह सकते कि देशभक्ति के नाम पे जो है लोग लक्षद्वीप जाएं।
अभी तो लक्षद्वीप जाने के लिए ही जो आपको मतलब आप यहाँ से अमेरिका हो आएंगे, लक्षद्वीप जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हमें जो है जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, वैसे उन्हें लक्षद्वीप पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप उनको बढ़ाते हैं टूरिस्ट से, तो टूरिज़्म से हमें अच्छी करेंसी भी मिल जाएगी। और जो मालदीव को एक तरीके से आप बिना गोली चलाए पनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक आपको एग्जाम्पल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि अगर आप हमसे पंगा लेंगे तो जो है ये आपको एक एग्जांपल तो क्रिएट करना ही होगा। तो भैया दिखाना तो पड़ेगा ही, चाहे चाहे आप रशिया वाला एग्जांपल ले लें कि जो यूक्रेन के साथ उसने किया है, या फिर जो है आप इकोनॉमिक जो है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। आपको दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इस एरिया का बाप कौन है ये सबको पता होना चाहिए, जब वरना तभी लोग लाइन पे नहीं रहेंगे। ये जो अब आजकल हम देख रहे हैं कि नेपाल में भी कुछ हलचल होने लग गई है। तो भाई ठीक है, आपको जो करना करिए, लेकिन उसकी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, ये भी हमको समझना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हमारे यहाँ जो है हम ढुलमुल रवैया चलेगा तो ये नहीं हो पाएगा। हम देखिए विश्व गुरु और ये सब बातें स्लोगन में बहुत सुनने का अच्छा लगता है, लेकिन हर बंदा अपने घर में ही जब तक उसका रौला नहीं होगा तब तक बाहर वो उसका कोई नहीं उसको पूछेगा। तो सिंपल सी बात ये है। थैंक यू दोस्तों।